सफलता कहवा पाई। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप सबको बुक खरीदनी है और बुक को पढ़नी है, फिर हम उस पर सारी चर्चाएं भी करेंगे। जैसे क्या उनके अभिनय के बारे में लिखे हैं, पर नहीं, सिर्फ अभिनय के बारे में नहीं है। ये जो बुक है, ये सफरनामा जो है वो बचपन से शुरू होता है और ये अनुभव जी के पैदा होने से पहले की कहानी है। उनके मम्मी पापा से ले कि किस तरह वो दुनिया में आए, उसके बाद पूरा चाइल्डहुड, उनका स्कूल डेज, उनके कॉलेज डेज, फिर स्कूल के टीनेज की लव स्टोरीज़ है, कॉलेज की लव स्टोरीज़ है कि जब टीनेज में जब पहला प्यार होता है उस टाइम की कहानी है। उसके बाद में जब दिल टूटते हैं फिर से प्यार होता है, उसकी कहानी है। उसके बाद एल्बम में किस तरह आए, चाहे वो उनकी बीमारी की कहानी हो या फिर एल्बम में किस तरह का स्ट्रगल रहा, या फिर पहली फिल्म 2004 में आई लव यू कैसे मिली और उसको करते हुए क्या एक्सपीरियंस रहे। उसके बाद उड़ीसा से बंगाल सिनेमा करने के लिए जब वो बंगाल पहुँचे तो उसकी क्या जर्नी रही, या बंगाल से जब वापसी की उड़ीसा के लिए तो उसके पीछे की क्या कहानी थी। इसके अलावा चाहे वो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस विष्णुप्रिया आर्ट्स की कहानी हो, या फिर इसके अलावा पॉलिटिक्स में 2014, 2019 की कहानी हो, और उसके बाद जो 4-5 सालों से कचहरी और कोर्ट जिसमें सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड है ना, तो उसकी भी कहानी उसमें है। और जो भी प्रिंटिंग से पहले तक के दिन तक जो कुछ भी मैं ऐड कर सकती थी उसमें उसकी कहानी है। चाहे कोर्ट में उनका विजयी होना, चाहे इन सालों में जो खोया वो और जो पाया वो भी, जो जीत की कहानी है, पापा को जो खोया उसकी कहानी है, चाहे बीजेडी में इतने सालों तक रहने के बाद किस तरह क्यों बीजेपी आए उसके पीछे की जो कहानी है, चाहे जो शो था दादागिरी उनका उसको छोड़ने की कहानी हो, ऐसे इतने पड़ाव हैं जो मैंने और मेरे को राइटर अस्तित्व ने इस किताब में रखने की कोशिश की है, जो आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है। बारे में कुछ और ज़्यादा लिखना चाहिए था, अभी आप पढ़िए तो तब तो आपको मैडम इसमें आपके बारे में और राजनीति के बारे में कुछ और ज़्यादा लिखना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है कि जो भी जितना भी उन्होंने राजनीति में किया है वो यात्रा मैंने उसमें लिखी हुई है। हम 2013 से लेकर 19 तक ऐसा क्या हुआ था कि अनुभव जी के जीवन में घटनाओं के बारे में आप लिखते हैं, क्या भाई आपको कुछ बताया है उन्होंने? जी, अनुभव जी ने मुझे सिर्फ 2013 से नहीं, अनुभव जी की जो मैंने कहानी लिखी है वो 19 हाँ, तो अनुभव जी के लाइफ की जो कहानी है वो जो उनके जन्म का साल है उस साल से लेकर 2024 तक की कहानी है। तो यहाँ पर सिर्फ 2013 की बात नहीं है, इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को 1984 में जाना होगा। मैडम, इसमें वर्षा प्रदर्शन और आपकी कहानी है या नहीं? वर्षा प्रदर्शन और आपकी कहानी जुड़ी है या नहीं? मैं तो राइटर थी, मेरी कहानी नहीं है। अगर मेरी कहानी चाहिए तो आप में से किसी एक को चुनना होगा कि कौन लिखना चाहेगा। वर्षा जी के बारे में इसमें है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि वो 2023 दिसंबर तक उनकी जीवन का पार्ट रही हैं, तो उसमें क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई तो उनके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं हुई है, बिल्कुल उनके बारे में बात हुई है। उनके बारे में क्या बात हुई है उसके लिए आपको किताब खरीदनी होगी और पढ़ना होगा, क्योंकि आप जो भी जानना चाहते हैं ना, आपके जो भी प्रश्न हैं वो किताब के अंदर है, तो वो बिना पढ़े नहीं पता चलता। 13 से लेकर 19 तक को फिल्म हॉल में जगह नहीं मिलती थी, ऐसा कुछ है? किन जगह नहीं मिलती थी? फिल्म हॉल में ज़्यादा रिलीज नहीं हो पा रहा था, आपने जैसे तो मैंने तो ये नहीं लिखा है। 13 से लेकर 19 तक उनको फिल्म को रिलीज होता था, लेकिन बहुत दिक्कत आती नहीं। 2013 से लेकर 2019 के बीच में अनुभव मोहंती की अभय फिल्म रही, जो कि बहुत सुपर हिट नहीं बहुत अच्छी फिल्म वो चली। फिर उसके बाद जितनी भी फिल्में आई हैं, आप प्रेम कुमार फिल्म आई और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। उन्होंने बीजू बाबू की, उस बीच में उन्होंने काबुला बारामूला की, और इस बीच में अगस्त्या की, और अगस्त्या हर
किसी की जुबान पर है, मेरे हिसाब से अगस्त्या 2016 या 2017 की कहानी होनी चाहिए, तो ये सवाल तो मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है। मैडम लास्ट फिल्म कॉर्नर से क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इस किताब को लिखने के लिए मुझे चुना गया। ये किताब का टाइटल क्या है? ब्लॉकबस्टर्स टू बैलेट बॉक्स, जिसका मतलब है कि ब्लॉकबस्टर्स जो उन्होंने फिल्में दी हैं वहाँ से राजनीतिक जो सफर रहा ये उसके बारे में। जब भी मामा के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है तब नया कंट्रोवर्सी होता है, लोगों को सुनने को भी अच्छा लगता है। अब आप उनके मतलब ड्यूटी के आगे भी और कुछ अगर कंट्रोवर्सी होगा तो उसको फेस करने के लिए रेडी? हाँ, मैं हर फेस को फेस करने के लिए रेडी रहती हूँ, और सच में मुझे ईश्वर ने इतना ब्लेस किया है कि किसी भी तरह का हर्डल हो, किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस। नवीन सर चाहते थे कि वो बीजेडी में आए। 2013 में अनुभव जी ने बतौर स्टार प्रचारक बीजेडी ज्वाइन की थी और पूरी लॉयल्टी के साथ वो लगभग 11 साल उस पार्टी में रहे हैं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने लिखा हाँ, तो छोड़ना क्यों पड़ा उसके लिए एक बार किताब तो पढ़िए, उसमें है रीज़न। किताब में पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आप कुछ नहीं लिखा है। मेरे किताब की जो शुरुआत है वो राजनीति से ही शुरू होती है, उसके बाद मेरी किताब के आगे चैप्टर्स बढ़ते हैं जो कि है आगे जी फैमिली के ऊपर, उनके जन्म को लेकर। तो जो मेरी किताब की कहानी शुरू होती है वो राजनीति का पहला चैप्टर है, और जो किताब का अंतिम चैप्टर है वो भी राजनीति पर है। तो राजनीति को उतना स्थान मिला है जितना वो उसमें सक्रिय अभी तक रहे हैं 2024 तक। फिल्मों का भी उतना स्थान मिला है जितना वो 2004 से लेके 20 साल 2024 तक रहे। इसके अलावा इस किताब में हर पड़ाव जो जितना समय तक रहा है मैं वही लिखूंगी ना, मैं एक्स्ट्रा 11 साल कुछ और पढ़ने चाहिए थे पॉलिटिकल। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि अभी एक राजनीतिक पारी की नई शुरुआत हुई है और मैं इसे वॉल्यूम 1 कह रही हूँ। अभी अनुभव जी की जितनी उम्र है और जितना उन्होंने अचीव किया है, मुझे लगता है कि अभी मेरे जानने वालों में तो बहुत कम लोग हैं जो इस उम्र तक इतना कुछ अचीव कर पाते हैं, और हमें और ज़्यादा चाहिए। तो मैं जानती हूँ कि अनुभव जी अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते। आने वाले समय में वॉल्यूम 2 बिल्कुल आएगी, लेकिन अभी आने वाले 2-4 साल में तो नहीं आएगी। जुड़े होंगे तभी उनके जीवन में जुड़े होंगे आप, कौन कब तक किसके जीवन में रहता है इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लास्ट एक पिक्चर हमने इंस्टाग्राम में आपका देखा था अनुभव जी के पिताजी के साथ, आप उनसे लास्ट बात कब की थी और क्या उन्होंने आपको कुछ बोला था? और मतलब मुझे उनके फादर के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया है वो बहुत एजुकेटेड, बहुत ही एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लगे हैं, और मैं भी हमेशा पढ़ने की शौकीन रही हूँ। तो मेरा और उनका उस पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरा और उनके फादर का जमता था। वो बूढ़े थे लेकिन उन्हें बहुत मज़ा आता था। वो इंग्लिश लिटरेचर के अध्यापक रहे और उन्हें पोइट्रीज़ का बहुत शौक़ था। तो जो आप पूछ रहे हैं कि आखिरी बार कब बात हुई थी, तो आखिरी बार मेरी उनकी बात हुई थी जिस दिन वो ऑपरेशन उनका होना था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही थी। जी नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आई वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, और ये पहली बार था क्योंकि मैं जब से अनुभव जी से मिली हूँ उनके फादर डायलिसिस पे रहे, बीमार थे। तो ये उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला आई वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, और वीडियो कॉल पे उन्होंने मेरी फैमिली से बात की। उड़ीसा से इतना ट्रोल आपको किया गया, तो आपको कभी उड़ीसा से नफरत नहीं हुआ कि मैं जाना नहीं चाहती?
ये सब कभी नहीं 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 बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ना कृष्ण की भक्त हूँ। मैं जहाँ से आती हूँ वृंदावन मथुरा, और मुझे याद है कि आज 15 फरवरी है ना, लास्ट ईयर 14 फरवरी को सरस्वती पूजा थी। मैं उस वक्त गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी। तो वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है भगवान कृष्ण की गोवर्धन में, वृंदावन में। तो मैं बसंत पंचमी पर लास्ट वो किया, और आप यकीन मानिए कि नेक्स्ट डे मेरी जब कंप्लीट हुई मेरी 21 किलोमीटर की यात्रा, और मैंने अपने होटल से जैसे ही चेक आउट किया और मुझे खबर मिली कि पापा नहीं रहे। तो आप कह रहे हैं ना, नफरत जो है ना सब टेम्परेरी है। नफरत टेम्परेरी है। कोई भी दुनिया में जो चीज़ परमानेंट है ना, वो है चेंज। तो चेंज अकेला ऐसा है जो कांस्टेंट है और परमानेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन था, आपको ओडिशा में हर न्यूज़ चैनल के कमेंट सेक्शन में बोला जाता है, आबिर करके बुलाते हैं आपको, तो ये सब हो सकता है क्या? पॉसिबल? देखी भी समय कहीं वो Thank you.